अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मस्जिदें अख्तलाफ की नजर होती जा रही हैं? जी हाँ, आज इस बात पर तबसरा करते हैं और तबसरा करने से पहले गोवा की उस वारदात का जिक्र करते हैं जो अभी अभी इसी जुमा पेश है। इंतहाई शर्मनाक कहा जा सकता है। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और इसी मस्जिदों के मिंबरों से माशरे की इस्लाह की जाती है। पर क्या मस्जिदों का तकद्दुस, इसकी अजमत को हम पामाल तो नहीं कर रहे? क्या मस्जिदें रस्मी इबादतों के साथ इख्तिदार और कंट्रोल करने के मंसूबे और साजिशों का मरकज बनते जा रहे हैं? बहरहाल पहले बात गोवा के गोगोल की मस्जिद गुलिस्तान की करते हैं। इस वारदात के बाद हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं और दुश्मन कहाँ तक पहुंच चुका है, इसका महज अंदाजा ही लिया जा सकता है। मारगोवा गोगोल की मस्जिद गुलिस्तान में जुमा की नमाज के बाद सिर्फ अपना इख्तिदार और मस्जिद का हिसाब किताब अपने पास रखा जाए, इसके लिए दो गिरोह आपस में लड़ पड़े। बहस हुई और फिर बहस झगड़े में तब्दील हुआ। फिर चाकू निकालकर हमला किया गया जिसमें अली कलंदर खानजादे उम्र 40 साल की मौत हो गई। आपको तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह हाथापाई, बहस, फिर कत्ल तक का मामला पहुंच चुका। पुलिस ने 2 अफरादों को हिरासत में भी लिया है। वारदात में इस्तेमाल हुई चाकू भी बरामद कर लिया। हासिल इत्तला के मुताबिक मस्जिद का मैनेजमेंट और कंट्रोल को लेकर 2 गिरोह आपस में भिड़ गए। मारगोवा की इस जुमा मस्जिद में इससे पहले भी इस तरह की बहस होने की बातें कही जा रही है। लिहाजा इस वारदात के बाद गोगोल हाउसिंग बोर्ड मारगोवा में तनाव का माहौल रहा। मस्जिद जहां जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज होकर अपने आप को पूरी तरह से सुपुर्द करना होता है, जिस मेंबर रसूल से माशरे की, मोहल्ले की और जितने भी मुक्तदी नमाज अदा करने आते हैं, इन तमाम की इस्लाह मस्जिद मेंबर से होती है। एक उम्मत होने का पैगाम भी इन्हीं मस्जिदों के जरिए देने का हुक्म हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जब तक मस्जिदों से जरूरतमंदी, इत्तेहाद और माशरे की इस्लाह होती रही, तब तक उम्मत इज्जत की जिंदगी जीते भी रही। दुनिया के अक्सर इलाकों पर इस्लाम पहुंचा, आज भी फैल रहा है। और आज हमने मस्जिदों को आपसे इख्तलाफात और तिजारत, बहस, गीबत के मरकज बनाए तो जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। वैसे भी गोवा में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, गिनी चुनी मस्जिदें हैं, पर हमने जब दीन को तमाशा ही बना लिया है तो दीन का एहसास, उम्मत का दर्द और मस्जिदों का तकद्दुस कहां से आएगा? बेलगाम शहर में भी कसीर तादाद में मस्जिदें हैं, पर यहां का भी हाल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। एक मस्जिद में अलग अलग गिरोह नजर आते हैं। अब तो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि फिर से मसला के इख्तलाफ सर उठाने लगा है। कुछ लोगों की तिजारत तो इन्हीं इख्तलाफात की आड़ में चलते हैं, क्योंकि जब उम्मत को गिरोह में नहीं बांटेंगे तो फिर इनके हिमायती कहां से रहेंगे? अगर उम्मत का बड़ा तबका इत्तेहाद का पैगाम सुनते हुए मुत्तहिद होने लगेगा तो फिर असल मौकूफ और असल मकसद की तरफ लौटने लगेगा। और उम्मत का बड़ा तबका अगर असल मौकूफ की तरफ लौटने लगे, इनके मरने के बाद की जिंदगी की तरफ उसकी नजर होने लगे, तो फिर इनके पास कौन आएगा? लिहाजा इन्हें आपस में लड़ाओ ताकि जमातों, फिरकों और मसलकों की पहचान के तौर पर मस्जिदों को जाना जाए, पहचाना जाए। इन्हें मस्जिदों, दरगाह और इबादत गाहों पर बुलडोजर चलाने से उतना दर्द नहीं होता जितना किसी और मसलक या किसी गिरोह का कब्जा होने का डर इन सताता रहता। आखिर कहां आकर खड़े हो गए हम? मस्जिद नबी से जंग के काफिले रवाना हुआ करते थे। किसी मजलूम, किसी गरीब, माशरे के हालात, माशी सामाजिक कैफियत का तज़किरा कर उसका हल निकाला जाता था। पर अब यहाँ ईमान और यकीन और दुश्मनों के साजिशें, मंसूबों के बारे में और इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है कि तबसरे मशवरे नहीं होते, बल्कि आपसे इख्तलाफात, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से हमारी महफिलें सजाई जाती है। अब तो जरूरतमंदी, अल्लाह की राह में जद्दोजहद के बयानात भी नहीं होते। हालात पर तज़किरा करने की हिम्मत 4 दीवारियों में तक करने की नहीं होती, जबकि दुश्मन चौराहे पर खड़ा होकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात कर रहा है। और हम हैं कि आपस में लड़ने से हमें फुर्सत कहां है? इस्लाम दीन एक तरह से एंटरटेनमेंट बनाया जा चुका है। इसकी रूहानी कैफियत कहीं तो निकल चुकी है, ऐसा लगता है। इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र, जिसकी बदौलत इस्लामी मुजाहिद माशरे में पैदा हुआ करते थे, अब वो मुजाहिद पैदा करने वाली वो खवातीन, वो माएँ भी बाजारों की नजर होती जा रही। एक बड़ा तबका ऐसे मुश्किल वक्त में खुदाई बारी ताला के सामने सजदा रेज होकर आने वाले मुश्किल हालात से पनाह मांगता तो कहीं नजर नहीं आता। इसके बरक्स खवातीन बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त और होटलों, पार्कों में सैर तफरीह के आदी होते जा रहे। दीन से मुराद ही कुछ लोगों ने एक आद या फिर जब भी मौका मिले नमाज अदा करना समझ लिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। पर आशिक रसूल का दावा तो करते हैं, पर एक दूसरे से इतना बुग़्ज़ रखते हैं कि मस्जिद में कत्ल तक करने पहुंच चुके हैं। दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत तो हम में है नहीं, लिहाजा बहादुरी के जौहर आपस में ही दिखाए जाए। तलवार, छुरी और न जाने हथियारों का मुजाहरा करते रहे।
یہی تو ہم نے کرنا شروع کیا ہوا ہے. پھر نماز بھی ہے, پیشانی پر داغ بھی ہے, لہذا علامہ اقبال نے کہا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پہ نشان چھوڑ جائے. مسلمانوں پر ہمارے نبی نے لاکھوں لاکھ احسانات کیے ہیں. مسجد مسلمانوں کو متحد کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے, جو کسی بھی مذہب میں دیکھنے نہیں ملتا, لیکن ہم نے اسے بھی اختلاف کی نظر کر دیا ہے. بیلگام کی بھی کچھ مسجدوں میں اندرونی اختلافات ہونے کی باتیں کہی جاتی ہیں, پر حالات کے مد نظر ہمیں تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک امت بن کر فتنوں سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمارے آپس میں محبت کو پیدا کرنا ہوگا. مسجد کا ذمہ دار کوئی بھی بنے, میرا تو کہنا یہ ہے کہ مسجد کا ذمہ دار کوئی بنتا ہے تو ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہے, اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہی بھی اسی کی ہوتی ہے. اور مسجدوں, مدرسوں, درگاہوں کا روپیہ جو ہڑپتا ہے اس کی نسلیں کبھی آباد نہیں ہو سکتی. ہم گناہ کر کے بھول سکتے ہیں, لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے, وہ ہر حرکت پر نظر رکھا ہوا ہے. پھر ایمان کس بات کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہی, یہی تو ہمارا ایمان ہے. مرنے کے بعد سوال کیے جائیں گے اور اس پر ایمان, اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں. اور جنت کیا ہے؟ جنت کیا باپ دادا کی جاگیر ہے جو مسجدوں, مدرسوں کے, درگاہوں کے روپے ہضم کر بچ جائے گا یا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اور انہی روپیوں کے لیے مسلمانوں کا ہی قتل عام کیا جائے. گوا کے مسجد میں جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے یہی کہانی بتائی جا رہی ہے. حساب کتاب اپنے پاس رہے, اس طرح سے ایک گروہ کہتا ہے. مینجمنٹ کے لیے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے. کتنی زندگی ہم جینے والے ہیں اور کتنا وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے. عنقریب زمین لپیٹ دی جائے گی. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کا احساس کتنے لوگوں کا ہے؟ بہرحال گوا کی واردات نے دل کو غمزدہ کر دیا ہے. کہاں دشمن کی سازش ہے اور کہاں ہم دنیا کی چکا چوند میں بھٹکتے جا رہے ہیں. آج بھی وقت ہے, مسجدوں سے ہی انقلاب آ سکتا ہے. ضرورت ہے ہمارے دلوں میں خوف خدا اور عشق رسول کو پیوست کرنا ہوگا. ہماری سوچ کو اسلامی سوچ سے تبدیل کرنا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا کہ قوت و فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.